आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूर्वी राजस्थान में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सवाई माधोपुर से परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू करने जा रही है, क्योंकि भाजपा को विगत विधानसभा चुनाव 2018 में पूर्वी राजस्थान में भारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। विगत चुनाव में भाजपा भरतपुर संभाग की 19 में से 18 विधानसभा सीट यहां हार गई थी। वहीं धौलपुर विधानसभा सीट से भाजपा की शोभा रानी ही एक ऐसी शख्सियत थी जो चुनाव जीत पाई थी, लेकिन बाद में वो भी कांग्रेस में शामिल हो गई थी। ऐसे में देखा जाए तो भाजपा का भरतपुर संभाग पूरी तरह से वहां से सफाया हो गया था। वहीं संपूर्ण पूर्वी राजस्थान में भाजपा को विगत चुनाव में कांग्रेस के हाथों कड़ी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। संपूर्ण पूर्वी राजस्थान में 35 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से एकाध सीटों को छोड़ दें तो तकरीबन सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। विगत चुनाव में कांग्रेस को करारी हार से सबक लेते हुए भाजपा भरतपुर संभाग की 19 सीटों सहित पूर्वी राजस्थान के सभी 35 सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर से अपनी पहली परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है, और ये परिवर्तन यात्रा करीब 47 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल को कैनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कल गोयल से ईडी दफ्तर में लंबी पूछताछ की गई है। आज गोयल को मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश कर ईडी उनकी रिमांड मांगेगी। इससे पहले 20 जुलाई को नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता के अलावा उनके कुछ सहयोगियों पर भी सीबीआई ने कैनरा बैंक की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की थी। कैनरा बैंक ने सीबीआई के पास दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा था कि 848.86 करोड़ रुपए के क्रेडिट लिमिट के लोन के रूप में दिया गया था, जिसमें 538.62 करोड़ का कर्ज अभी तक नहीं चुकाया गया। जानकारी के मुताबिक 29 जुलाई 2021 को गोयल के अकाउंट को फर्जी करार दिया गया था। और अब विपक्ष का इंडिया गठबंधन ने अब 14 सदस्यों के समन्वय समिति बनाई है। मुंबई में 2 दिनों की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन जीत रहा है। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में पिछले 2 दिनों से विपक्षी नेताओं की चल रही बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। बैठक में 3 प्रस्ताव पारित किए गए। 2024 का चुनाव गठबंधन में मिलकर लड़ना, सीटों का बंटवारा जल्द पूरा करना, जनता के मुद्दों को देश के अलग अलग हिस्सों में जनसभाओं के जरिए पहुंचाना शामिल है। बैठक में 14 सदस्यीय हाई पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन भी किया गया। समिति में केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, टीआर बालू, हेमंत सोरेन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के नाम है। सीपीएम की ओर से एक नाम अभी आना बाकी है। बैठक के बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को आसानी से चुनाव में हराएगा। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। इंडिया गठबंधन की बैठक की मेजबानी करने वाले शिवसेना यूबीटी पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाया है, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू। तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत। भय मुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। मुंबई में हुई बैठक में कई प्रस्ताव पारित कर साथ चुनाव लड़ने की बात तो नेताओं ने की, लेकिन संयोजक का नाम, सीट बंटवारे का फॉर्मूला, प्रधानमंत्री पद के नाम जैसे मुद्दों को छूने से नेता बचते दिखाई दिए। सीटों का बंटवारा 30 सितंबर तक पूरा करना है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। मुंबई से सोहित मिश्रा के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया। और एनडीटीवी
एनडीटीवी इंडिया की पत्रकारिता को फिर से सम्मान मिला। हिंदी पत्रकारिता के लिए अंडर 40 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। क्या किसी को इन गांव वालों की इन समस्या से फर्क भी पड़ता है? हाड़गांव तालुका में रहने वाले लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर पेड़गंगा नदी पार करते हैं। भगवान का नाम लेकर अब आते जाते। पुलिस कब आई थी गाँव में? हाँ सर। अच्छा ठीक है, मैं उतनी गुजराती नहीं जानता, ये इतनी हिंदी नहीं जानते। इस एक्सप्रेसवे पर आए और खुद गाड़ी नहीं चलाई तो क्या फायदा। 120 की स्पीड पर ये गाड़ी चल रही है। शरद शर्मा, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एनडीटीवी इंडिया, कांग्रेचुलेशंस। कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो मीडिया को क्यों रोका गया? चलिए आप प्लीज कोऑपरेट कीजिए। हमारे सामने ही 2 लोगों को डिटेन कर लिया जाता है। पूजा भारद्वाज, एसोसिएट एडिटर, करंट अफेयर्स, एनडीटीवी इंडिया। राइट नाउ वी आर एट सूरत एयरपोर्ट, यू कैन सी सर कितने विधायक हैं, मेजॉरिटी है। बहुत संवेदनशील मामला है। सौरभ शुक्ला, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट एनडीटीवी इंडिया।